स्टूडेंट्स MCQs नंबर 24 के व्हाट इज़ द मास इन ग्राम्स ऑफ 3 × 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है ये कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये दिए गए हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स फार्मूला के मुताबिक चूँकि नंबर ऑफ मालिक्यूल्स दिए गए हैं तो हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए ये फार्मूला के मोल इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मालिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब चूँकि इस फार्मूला में मास नहीं है तो हम मोल का वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें मास इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल मोल बराबर है हमारे साथ मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब चूँकि स्टूडेंट्स मास इन ग्राम ये कैलकुलेट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर मोलर मास के साथ और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास के साथ, तो मोलर मास कट जाएगा तो मास इन ग्राम सिंपली हमारे साथ आ जाएगा इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मालिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। अब स्टूडेंट्स बाय फुटिंग वैल्यूज मास इन ग्राम हमारे साथ आ जाएगा 3 × 10⁻23, ये नंबर ऑफ मालिक्यूल्स की जगह लग जाएगा, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू है। ठीक है, एन मीन एवोगाड्रो नंबर, और मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है स्टूडेंट्स, ये 44 ग्राम पर मोल है। तो जब स्टूडेंट्स आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करोगे तो ये हमारे साथ आंसर आ जाएगा 22 ग्राम। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑप्शन में 22 ग्राम, ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट्स MCQs नंबर 25। ठीक है, MCQ नंबर 25 ये है कि द लीस्ट नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ। अब स्टूडेंट्स मास इन ग्राम जो है ये सब के लिए कॉमन है, लेकिन पूछा गया ये है कि इसमें कम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स किस में मौजूद है। ऑप्शन एक है NO2, बी नंबर है N2O3, सी नंबर नाइट्रस ऑक्साइड या इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, और डी नंबर ऑप्शन क्या है NO मीन नाइट्रिक ऑक्साइड। अब स्टूडेंट्स ये हैंड्स ज़रा ज़हन में रख ले कि द स्पीशीज़ हैविंग हाईएस्ट मोलर मास विल बी हैव लोवेस्ट नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जिस मालिक्यूल का मोलर मास ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इसमें कम आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमें पता है कि मोल इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मालिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, मोल बराबर है मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो ये आ जाएगा सेम टू सेम वैल्यू इधर, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब हमारे साथ ये आप इसको भी मोलर एवोगाड्रो नंबर के साथ ज़रब करें और इधर भी एवोगाड्रो नंबर के साथ ज़रब करें, तो ये हमारे साथ नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आ जाएंगे मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब स्टूडेंट्स इन तमाम में जैसे कि मैंने हिंट्स में आप लोगों को बता दिया कि जिस मालिक्यूल के क्या है मोलर मास सबसे ज़्यादा आ जाए, का वैल्यू ज़्यादा आ जाए, तो इसका नंबर ऑफ मालिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल जो है ये लीस्ट नंबर ऑफ मालिक्यूल्स में मौजूद होंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमें पता है कि एज द मोलर मास ऑफ N2O3 इज़ हाई, मतलब सबसे ज़्यादा इन तमाम मालिक्यूल्स में N2O5 के नंबर ऑफ मोलर मास जो है ये सबसे ज़्यादा है। तो चूँकि जो नॉमिनेटर एक बड़े डिनोमिनेटर पे आप डिवाइड करते हैं तो इसका जो आंसर है, इसका जो जवाब है ये कम आ जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से इस N2O3 इन तमाम मालिक्यूल्स में इसका मोलर मास ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स और या नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू कम आ जाएगा। तो एज स्टूडेंट्स एज मोलर मास ऑफ N2O3 इज़ हाईएस्ट, मीन हाई है सबसे ज़्यादा, दैट इज़ कितना है 76 ग्राम पर मोल। हेंस इट विल हैव लीस्ट नंबर ऑफ मालिक्यूल्स
तो इसमें सब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में लीस्ट आ जाएंगे। सो ऑप्शन बी जो हमारे साथ है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप सबके लिए कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि इस पे फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, इसी के फार्मूला के थ्रू आप सबके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसका सिंपल ट्रिक ये है कि द स्पीशीज़ हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ मोलर मास विल हैव लोएस्ट नंबर ऑफ मोल्स एज वेल एज लोएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हिंट्स ज़हन में याद रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब MCQs नंबर 26 के हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2O आर इन 30 ग्राम ऑफ CH2, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, मास इन ग्राम दिया गया है, मुख्तलिफ ऑप्शंस ये भी दिए गए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे साथ फार्मूला क्या है कि मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय गाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके नीचे क्या है 1 है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय 1, ये सिंपल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और मोल मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, वो गाड्रो नंबर। ठीक है, अब चूँकि स्टूडेंट्स वैल्यू दिया गया है मास इन ग्राम में, तो इस मोल की जगह, ठीक है, मोल की जगह हमें पता है मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, तो इस मोल की जगह ये वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मोल बराबर है इसके मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब स्टूडेंट्स बाय पुटिंग वैल्यू मास इन ग्राम, ये भी ये 30 है जो कि दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ और मोलर मास अगर आप फाइंड करते हैं, ये मोलर मास ऑफ CH2 है, इसमें एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 है, तो ये आ जाएगा हमारे साथ 30 ग्राम पर मोल। तो 30 डिवाइड बाय 30 ये 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो हमारे साथ आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। तो इतने ग्राम ऑफ CH2O। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए 6.023 इंटू 10⁻23। अच्छा स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 27 के कैलकुलेट द मास इन मिलीग्राम, ये क्या है, mg मीन मिलीग्राम, मास फाइंड करना है लेकिन किस में, मिलीग्राम में, आप सोडियम आयन इन 53 ग्राम आप सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है, Na2CO3। मुख्तलिफ ऑप्शन स्टूडेंट्स दिए गए हैं। अब स्टूडेंट्स ये हिंट्स ज़रा ज़हन में रख लें कि मोलर मास ऑफ Na2CO3 क्या है, ये 106 ग्राम पर मोल है। ठीक है, मोलर मास इसका ये है। तो हम स्टूडेंट्स सिंपली रेशो मेथड जो है इसके थ्रू ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स चूँकि हमें पता है कि Na2CO3 एक मोल में, मतलब नंबर ऑफ आयंस, इसके मास कितना मौजूद है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमें पता है कि एक मोल ऑफ Na2CO3 का मोलर मास क्या है, 106 ग्राम है। ठीक है, इसमें सोडियम कितने हैं, 46 है, क्योंकि 2 सोडियम है। ठीक है, इसमें और एक सोडियम का मास क्या है, एक सोडियम का मास है 23, तो 23 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये आ जाएगा 46, मतलब 106 ग्राम में सोडियम का मास कितना है, ये 46 ग्राम है। अब स्टूडेंट्स 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट में, हाँ ठीक है, 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट में सोडियम का मास क्या आ जाएगा, तो बाई क्रॉस मतलब क्या आ जाएगा, इसके नीचे हम x लिख लेंगे। सो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 106 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 53 मल्टीप्लाइड बाई 46। x अगर फाइंड करना है तो ये भी 106 पे डिवाइड करें और ये भी 106 पे क्या करें स्टूडेंट्स, डिवाइड करें। ठीक है, तो हमारे साथ आ जाएगा स्टूडेंट्स 23 ग्राम। अब स्टूडेंट्स चूँकि आंसर या क्वेश्चन में बताया दिया गया है कि मास मालूम करें किस में, मिलीग्राम में, ये हमारे साथ आ गया किस में, ग्राम में। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमें पता है कि 1 ग्राम बराबर है, ठीक है, 1 ग्राम बराबर है 1000 ग्राम के, तो 23 ग्राम कितने मिलीग्राम, मतलब 1 ग्राम बराबर है 1000 मिलीग्राम के, तो 23 ग्राम कितने मिलीग्राम के बराबर हो जाएंगे, इसके नीचे हम x लिख लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, या सिंपली भी आप इस तरह भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि चूँकि ये लार्ज वैल्यू है और लार्ज वैल्यू को आप जब स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 1 ग्राम बराबर है 1000 के, तो 23 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 23,000। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ऑप्शन में रेस टू द पावर लिखा गया है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेस टू द पावर
ये 30 है तो इसकी जगह हम 1000 लिख लेंगे, ठीक है। और ये अब डेसिमल इधर है, अशारिया इधर है, तो अगर आप इसको लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं तो इधर एक 10 और ऐड करें, तो एक 10 और आ गया, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। तो ये हमारे साथ आ जाएगा स्टूडेंट्स 2.3 × 10⁻⁴ मिलीग्राम। तो हमारे साथ स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है कि 2.3 × 10⁻⁴ मिलीग्राम। ये ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स MCQs नंबर 28 के व्हाट इज़ द मास इन ग्राम ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज मीन सिंपल ये चीनी का फार्मूला है, ठीक है। अब ये भी सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके साथ हमारे पास फार्मूला है कि मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास फाइंड करने हैं, मोल की नीचे क्या है 1 है, तो सिंपली बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मास इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 ये आ जाएगा हमारे साथ मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो सुक्रोज का मोलर मास क्या है स्टूडेंट्स, ये 342 ग्राम है, ठीक है। आप उसको कैलकुलेट करेंगे C12H22O11 ये सुक्रोज का फार्मूला है। तो मोलर मास क्या है 342, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 342, तो ये स्टूडेंट्स हमारे साथ आ जाएगा 171 ग्राम। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बहुत सिंपल था ये MCQs। अच्छा स्टूडेंट्स MCQ नंबर 29, ठीक है, कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 6.2 ग्राम ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला है, ठीक है, ये सिंपल एल्डिहाइड है। अब स्टूडेंट्स मास दिया गया है, तो पहले हम सिंपल फार्मूला मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब इसमें मास नहीं है, तो ये मोल का सेकंड फार्मूला जो है हम वो इस्तेमाल करेंगे कि मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। ये मास फाइंड करने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं, तो इधर भी हम एवोगाड्रो नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एवोगाड्रो नंबर और एवोगाड्रो नंबर कट जाएगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे साथ पास आ जाएगा इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो सिंपली मास हमारे साथ क्या है 6.2 है, ठीक है, इस क्वेश्चन के मुताबिक। मोलर मास फॉर्मल्डिहाइड का क्या है, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 16 + 2 + 12, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 30। तो 6.2 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। जो स्टूडेंट्स आप ये भी ज़हन में रख लें कि ये वैल्यू ले ले, इस पे डिवाइड करें और सिंपली इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें, ये कैलकुलेटर में पुट ना करें, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे साथ इसको हल करने के अगर ये आप कैलकुलेटर में पुट करें तो इसके साथ हमारे साथ आंसर आ जाएगा 1.2 और 10⁻23 अपनी जगह पे पुट करें, ठीक है। तो ये हमारे साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.2 × 10⁻23। तो ऑप्शन नंबर डी जो है स्टूडेंट्स ये हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स MCQ नंबर 30 ये है कि हाउ मेनी आयंस, ठीक है, मतलब फेरिक आयंस Fe+3 मीन फेरिक आयंस आर प्रेजेंट इन 16.2 ग्राम ऑफ फेरिक क्लोराइड। अब स्टूडेंट्स मोलर मास ऑफ फेरिक क्लोराइड दिया गया है, ये है 162.5 ग्राम। तो इसमें नंबर ऑफ आयरन आयंस ये कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। इसके लिए भी हम स्टूडेंट्स इस्तेमाल करेंगे रेशो मेथड, ठीक है। अब रेशो मेथड में हमें पता है कि 1 मोल बराबर है 1 एवोगाड्रो में, मतलब 6.023 × 10⁻23 Fe+3 आयंस। इसमें 1 मोल में मौजूद है 6.023 × 10⁻23 आयरन आयंस, जैसा कि ये है, ठीक है। अब 1 मोल ऑफ फेरिक क्लोराइड जो है स्टूडेंट्स, ये फेरिक क्लोराइड का मोलर मास क्या है 162.5। तो 1 मोल में फेरिक क्लोराइड मौजूद है 162.5 ग्राम। इसमें कितने आयन मौजूद है 6.023 × 10⁻23, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इतने मास में 16.2 ग्राम, ठीक है।
तो 16.2 ग्राम फेरिक क्लोराइड में कितने आयरन मौजूद होंगे, तो ये नामालूम है, तो हम इसकी जगह x ले लेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 162.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, तो 162.5 x इज इक्वल टू ये वो गाढ़ा नंबर मल्टीप्लाइड बाय 16.2, तो ये भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइड करें, सारी ये भी डिवाइड करें 162.5 पे, तो x आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 16.2 डिवाइड बाय 162.5। तो स्टूडेंट्स सिंपली कैलकुलेटर में ये चीज़ें ये ले लें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इस पे डिवाइड करें। ठीक है, और फिर अगर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मतलब सिंपली हमारे साथ आंसर जो है ये आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻22। इतने नंबर आप आयरन जो है 16.2 ग्राम ऑफ फेरिक क्लोराइड में मौजूद होंगे। तो हमारे साथ स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स।